हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। जहाँ पर हम फ्लटर की इस विजिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट साइड में आज हमने काफ़ी सारे जो विजिट्स हैं उनको कवर किया है। और इसके अंदर हमने चेकबॉक्स है, और चेकबॉक्स भी दो तरह के चेकबॉक्स और चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल, रेडियो देन रेडियो लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पे स्विच है वो तीनों टाइप के लिए हुए हैं। स्विच, स्विच लिस्ट स्टाइल और कुपर्टिनो स्विच। अब ये जो लिस्ट स्टाइल आप देख रहे हैं बार बार, वो क्या है, और चेक बॉक्स है या रेडियो बटन है, स्विच है, राइट। और ये दोनों जो स्विच है, किपोटिनो स्विच क्या है, इन सब में का डिफरेंट है। तो आज ये सभी चीजें हम कवर करने वाले हैं। और इस सब चीज के साथ में और भी काफी सारी चीजें हैं जो आज हम जानने वाले हैं। काफी नई नई चीजें हमको जानने को भी मिलेगी। और जो ये जो चीजें हैं उन सबका कहीं ना कहीं बिहेवियर सेम है, बट कहीं ना कुछ चीजें अलग है। तो मैंने ये जस्ट यूआई आपके लिए बनाई हुई है, और कुछ फंक्शनलिटी जो है मैंने यहाँ पे ऐड करी है। तो किस तरीके से यूआई बनेगी, फंक्शनलिटी को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्चुअल में जो ये यूआई बनी है वो किस तरीके से बन रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये टॉप से बॉटम की ओर अप्रोच जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने कॉलम लिया हुआ है। ठीक है। और सबसे पहले इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये एफ बार है। हर बार की जैसे स्केप फोल्ड के अंदर हमने एफ बार लिया हुआ है। टाइटल लिया हुआ है, और टाइटल को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे सेंटर टाइटल ट्रू किया हुआ है। देन एक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फ्लटर का लोगो लिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट फ्लटर हमको यहाँ पे खुद का लोगो देता है, इस तरीके से फ्लटर लोगो। और उसको मैंने कुछ स्टाइल दिया हुआ है। अगर आप स्टाइल नहीं देंगे और अगर सिंपली मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो कुछ कुछ इस तरीके से लोगो आएगा। और अगर आप कंट्रोल जेड करोगे तो ये इस तरीके से लोगो मिलता है। इसके अलावा भी और भी कुछ स्टाइलिंग है। जैसे कि मानो यहाँ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आपको मिल सकता है। तो आप अलग अलग यहाँ पे, अगर मानो आपको कोई लोगो सेट करना है, आपको कुछ खबर नहीं पड़ रहा कि क्या विजिट रखूं, इमेज रखूं या क्या, तो वहां पर आप बाय डिफॉल्ट फ्लटर का लोगो रख सकते हैं और यूआई को देख सकते हैं। बाद में आप उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है। तो ये तो बात थी एप बार की। अब यहाँ पे मैंने पेडिंग ली हुई है, और पेडिंग के अंदर मैंने सिमेट्रिक यानी कि वर्टिकल यहाँ पे 20 और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से यहाँ पे 20। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर पेडिंग ले लिया है, राइट। और ये जो मैंने कॉलम आपको बताया था टॉप से बॉटम की अप्रोच जा रहे हैं वो। तो इतना पार्ट तो हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, क्या हम लेआउट फॉलो कर रहे हैं, वो वाली बात हुई। अब वन बाय वन आते हैं कि जो भी हमने यूआई बनाई है चेक बॉक्स। तो सबसे पहले चेक बॉक्स का जो बिहेवियर है वो इस तरीके का है कि मानो आपके पास में कोई सब्जेक्ट हो, या फिर जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है कि कोई जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो आप कब कब करते हो। आप बोलते हो नहीं, मैं से डेली भी करता हूँ, वीकली भी, मंथली, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना हो, वहां पर एक हम चेकबॉक्स को ले सकते हैं, और चेकबॉक्स के थ्रू हम जो है मल्टीपल सिलेक्शन को कर सकते हैं। अब चेकबॉक्स बनाने के लिए बहुत ही इजी है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे टाइटल लिया हुआ है चेकबॉक्स का। जस्ट उसके नीचे आप जाएंगे, यहाँ मैंने रो ली है। रो मैंने इसलिए ली हुई है क्योंकि मैं यहाँ पर रो वाइज, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मैं यूआई का अप्रोच बना रहा हूँ, इसके लिए मैं रो लिया हुआ है। और चेकबॉक्स बनाने के लिए आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे चेकबॉक्स को लिखना है। मैं अगर आपको बताऊं, देखिए अगर मैं सिर्फ यहाँ से ये चीज हटाता हूँ तो मुझे कुछ एरर आएगी। अब एरर ये है कि चेकबॉक्स जब भी आप बनाते हो तो आपको वहां पर वैल्यू असाइन करना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ, और आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ समझा। मैं देखिए, एक मिनट, ये हुई भूल। तो मैं मानो यहाँ पे ये ट्रू मैंने इस तरीके से दिया। और दूसरी प्रॉपर्टी और इसमें मिस आउट है, वो है ऑन चेंज की। तो यहाँ पे हमें एक ऑन चेंज की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। सॉरी, हाँ, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ऑन चेंज के अंदर क्या होगा कि जब भी ये चेंजेस होगा, उस टाइम पे हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कि चेंजेस हुआ क्या है। कंट्रोल एस, देखिए। तो बस जस्ट आपको इतना काम करना है, और बाय डिफॉल्ट जो है आपका चेकबॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। बट अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ ब्लैक कलर यहाँ पे आया हुआ है, और क्लिक करने पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो वो क्या था वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप करते हैं कंट्रोल जेड।
अच्छा, जो मैं यहाँ चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो सेम टू सेम ही चीज जो है चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल के अंदर भी काम आएगी, बस थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं वो होने वाली है चेंज। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने वैल्यू पे यहाँ कुछ कंडीशन मारी हुई है और ऑन चेंज पे मैं कुछ कर रहा हूँ। इसको जस्ट थोड़ी देर बाद में समझता हूँ, पहले प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव कलर दिया हुआ है, यानी ये वाला कि अगर जब भी ये एक्टिव होगा, देखो ये एक्टिव हुआ तो उस टाइम पे क्या कलर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है, आपको जो कलर देना चाहे आप वो कलर दे सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी अलग अलग चीजें हैं, बट एज अ बिगिनर लेवल पे मैं वो चीज ही कवर कर रहा हूँ जो हमें यूज होने वाली है। तो एक है यहाँ पर शेप, अगर मन आपको शेप चेंज करना हो तो आप राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर ले सकते हैं, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर, आपको जितना भी चेंज करना हो, मानो मैं यहाँ पर 10 करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये, अब जो चेक बॉक्स पहले मेरा इस तरह का था, अब देखिए वो किस तरह का हो चुका है। तो वैसे बेसिकली तो इस तरह का कभी चेक बॉक्स करने का आता नहीं है, बट कभी अगर कुछ आपको शेप देना हो तो आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये स्प्लेस रेडियस है। मानो मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। स्प्लेस रेडियस से मतलब यहाँ है, देखिए ये मैं यहाँ, देखिए एक बार मैं यहाँ होल्ड करके रखता हूँ, देखिए ये रेडियस देखिए। और बेसिकली यहाँ कुछ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि जो रेडियस है वो काफी छोटा हो चुका है। 50 करके देखता हूँ। ओ अब देखिए, ये देखिए ये रेडियस। तो अगर आपको रेडियस भी कम ज्यादा करना हो तो आप इस तरीके से रेडियस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये था चेकबॉक्स के बारे में, ठीक है, कि आप एक्टिव कलर किस तरीके से दे पाएंगे, या शेप है और आपको रेडियस आपको देना है। अब सेकेंड चीज आ रही है ये, कि ये क्या है। ओके। अच्छा, यहाँ पर जब भी आप चेकबॉक्स बनाते हैं तो केवल सिर्फ चेकबॉक्स ही आता है, उसके साथ में कभी भी ये जो टैक्स है वो नहीं आता। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, यहाँ रो लिया है, और ये जो चेक बॉक्स है उसके साथ में यहाँ मैंने टेक्स्ट ले लिया है। और टेक्स्ट को भी मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं करी क्योंकि मेरा मेन जो फोकस है चेक बॉक्स, स्विच और रेडियो के ऊपर है, तो मैं अभी वही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। आप इसको राइट में रखना हो या लेफ्ट में रखना हो, या आपके ऊपर है। टेक्स्ट अगर आप आगे पीछे करेंगे तो उस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। वो आपके यूआई में अगर आपको जिस तरीके का बनाना हो उस तरीके का आप कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अब ये लॉजिक की बात करते हैं कि ये क्या है। अब मैंने एक सिंपल सा लॉजिक रखा है यहाँ पे। मैंने क्या रखा है कि मानो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है, तो मैंने एक एरे ले लिया है, और एरे के अंदर मैं यहाँ पर वन बाय वन वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जब भी यहाँ क्लिक होता है तब। और जब क्लिक होता है तब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये जो वीकली की वैल्यू उसके पास में है, मेरे एरे के पास में। अगर है तो मैं उसे निकाल देता हूँ, और अगर नहीं है तो मैं उससे वापस से पुश करता हूँ, पुश और रिमूव, ठीक है। निकाल देना मतलब मैं उसे पॉप करता हूँ या रिमूव कर देता हूँ, और अगर है तो मैं उसे रिमूव कर देता हूँ, नहीं है तो मैं उसे पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे मैंने 1 पास किया है। सेम अगर मैं इसी तरीके से नीचे आऊँ तो मैंने यहाँ 2, सेम मैं इसी तरीके से नीचे आऊँ तो मैंने फंक्शन में यहाँ 3 पास किया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर चेक करवाया कि जो भी मेरा एरे है, क्या उस एरे के अंदर 3 की वैल्यू कंटेन है। यानी कि अगर मानो मैं यहाँ अनसेलेक्ट करता हूं तो अभी 3 की वैल्यू यहाँ से पहले थी तो वो निकल चुकी होगी, तो कंटेंट नहीं करती तो वैल्यू को फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं तब उस समय ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ 3 वैल्यू जाएगी। इसके अंदर अगर वैल्यू नहीं है तो वो पुश होगी, तो उस समय पर क्या होगा, पुश यानी ऐड होगी। तो उस समय पर अगर ये वैल्यू कंटेंट कर रहा होगा तो यहाँ पे ट्रू देगा। मैं अगर आपको यहाँ फंक्शन पर ले चलूं तो बहुत सिंपल सा फंक्शन बना है। मैंने एक इंडेक्स ले लिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि पहले मैं कंटेंट करवा रहा हूँ कि क्या ये जो वैल्यू है, जैसे कि 1 2 3, ये इसके अंदर है कुछ, और अगर है तो मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ, और अगर नहीं है तो मैं उसे ऐड कर रहा हूँ। आपके केस में हो सकता है कि आप किसी मॉडल पे काम कर रहे हो, तो ठीक है कि आपका जो मॉडल है उसमें आपको करना हो, या सिंपली आपको जिस तरीके से मैंने किया है आपको उस तरह का करना हो, तो अलग अलग तरीके से आप आपके लॉजिक को कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इंस्टेंट इफेक्ट दिखाई दे उसके लिए मैंने बस यहाँ पर एक सेट स्टेट को कॉल किया, जो पूरा का पूरा रेंडर वापस से बिल्ड मेथड कॉल करेगा, और जिससे हमें यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हुई चेक बॉक्स की बात। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैंने डिवाइडर रखा है, जो आप ये डिवाइडर देख सकते हैं। उसके बाद में ये
टेक्स्ट मैंने लिया है, और ये है एक फिटेड बॉक्स जिसके बारे में बस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि यूज क्यों किया है मैंने। और यहाँ पर चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल। अब चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल में देखो, पहले जब हमने चेक बॉक्स लिया था तो ये जो इतना भाग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, एक अलग से चेक बॉक्स लेना पड़ रहा था, उसके साथ में हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेना पड़ रहा था, और इन दोनों विजिट को हमको रो के अंदर रैप करना पड़ रहा था, ठीक है। बट चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल में क्या होगा, बेसिकली हमें मिल जाएगा कि आपको टाइटल क्या देना है। यानी कि ये कि हमें टाइटल क्या देना है, हमें जो भी टाइटल देना है हम यहाँ विजिट में दे सकते हैं। एक्टिव कलर जो सेम टू सेम हमने ऊपर दिया था। इसके अलावा हम यहाँ पे इसमें देखिए, ये सब टाइटल अगर हमें देना हो तो मानो मैं यहाँ सब टाइटल लिख के यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, सब टाइटल कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको सब टाइटल देना हो तो आप दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर काफी सारी चीजें दी हुई है। कंटेंट की पेडिंग आपको कम ज्यादा करनी हो, ठीक है, जो भी पेडिंग इसमें दिख रही है आगे पीछे, तो आपको इस तरीके से कुछ करना हो। चेकबॉक्स का शेप जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, चेक का कलर आपको चेंज करना हो और अनेबल डिसेबल करना हो, मानो मैं यहाँ ऐसे कुछ कर लेता हूँ फॉल, तो आप देख सकते हो कि ये डिसेबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी क्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इस तरीके से। और इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बता सकूं, तो ये वही टाइटल का कलर चेंज आपको करना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो काफी काम की है। हाँ, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी है। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि दिल्ली जो है राइट साइड में है, बट यहाँ जो दिल्ली है वो राइट साइड में नहीं है। तो अगर मुझे इसे भी राइट साइड में करना है तो जस्ट सिंपल मुझे देखिए ये कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एफिनिटी दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल कंट्रोल एफिनिटी लेना होगा इसके सामने। तो मैं लेता हूँ यहाँ लिस्ट स्टाइल कंट्रोल एफिनिटी। यहाँ बाय डिफॉल्ट ट्रेलिंग आता है, आपको जस्ट यहाँ पे ट्रेलिंग को हटा करके लीडिंग कर देना है। देखिए, तो जो आपका चेक बॉक्स है वो लीडिंग पर आ जाएगा, और जो आपका टाइटल है वो ट्रेलिंग की ओर चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये चेंज करना हो तब भी आप चेंज कर सकते हैं कंट्रोल इन्फिनिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल है, और सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो वैल्यू क्या है और ऑन चेंज पे क्या होगा, जो सेम टू सेम मैंने चेकबॉक्स पे लगाया था वो सेम टू सेम चेकबॉक्स लिस्ट पे लगाया है। बट फर्क ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ अलग से रो वगैरह लेने की जरूरत नहीं, हम टाइटल ले सकते हैं, सब टाइटल ले सकते हैं, ठीक है, कलर दे सकते हैं। और एक्टिव कलर के बारे में तो हमारी बात हुई थी कि क्या हो, और इसके लिए अनेबल डिसेबल हमें करना हो, या फिर इसकी अगर हमें ट्रेलिंग से रीडिंग करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल में हो सकता है, सेम टू सेम ये रेडियो में भी होता है। अब हम रेडियो की ओर जाते हैं। थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ, जाने का कारण ये कि काफी बेसिक है, तो मैं नहीं चाहता काफी आपको ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो या बहुत लंबा ये वीडियो हो। बहुत इजी सा है कि आपको जस्ट चेकबॉक्स लिखना है या आपको चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल देना है, उसकी आपको जो वैल्यू देनी है या ऑन चेंज पे जो करना है आप कर सकते हैं। शेप अगर आपको चेंज करना हो, एक्टिव कलर देना हो, ठीक है, उसके अलावा अगर लिस्ट स्टाइल है तो टाइटल है, कंट्रोल इन्फिनिटी है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ विजुअल डेंसिटी मैंने लिया हुआ है। तो कितनी बार क्या होता है कि ये जो काफी कुछ अलग सी पेडिंग ले रहा होता है बाहर की ओर से, और वो अगर कुछ पेडिंग हमें हटानी हो तो हॉरिजॉन्टली हम इस तरीके से हटा सकते हैं। इसके अलावा वर्टिकली भी हम यहाँ दे सकते हैं, तो ये -4 तक ही लेगा। अगर -5 वगैरह ऐसा कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, तो ये -4 तक ही लेता है और हल्की सी कुछ चेंजेस दिखाई देती है। बट यहाँ पे हमें ये विड्थ लिया हुआ है तो ऐसा कुछ इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ये मैं एक चीज और आपको समझाना भी चाहता था कि मानो मैं यहाँ फिटेड बॉक्स लिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से फिटेड बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो राइट साइड में है मुझे ओवरफ्लो की एरर आती है, आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी ये मैंने 3 विजिट लिए हुए हैं वो जितनी भी जगह मिल रही है उसके अंदर फिट हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, फोर्सफुली मैं उन्हें फिट करवा रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे फिटेड बॉक्स लूंगा तो उससे क्या होगा, ये फोर्सफुली जो है जितनी भी जगह इनके पास में है उसके अंदर फोर्सफुली ये फिट हो जाएंगे। और चेकबुक लिस्ट स्टाइल के अंदर यहाँ ऊपर मुझे साइज बॉक्स लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है कि ये रो के अंदर मैंने एक्चुअल में लिया हुआ चेकबुक लिस्ट स्टाइल,
और चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल जो है बाय डिफॉल्ट एक्सपांडेड लेता है, यानी कि पूरी के पूरा जो है वो एक्सपांड होता है। और रो है तो उसे कितना एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि मैन एक्सिस अलाइनमेंट है रो इसकी, तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे विड्थ लेना पड़ा है। तो विड्थ इसलिए मैंने दी है कि आपको जस्ट इतनी जो एरिया है उसी के अंदर आप जो है एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये था चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल, जिसके अंदर फिटेड है या साइज बॉक्स है, और फिटेड किस तरीके से काम करता है, तो वो चीज है। देन हम आते हैं रेडियो बटन के ओर। रेडियो बटन में अब है वैसे कुछ ना कुछ हद तक वैसा ही, यहाँ पर भी हमें वैल्यू लेनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 क्यों किया है मैं बताता हूँ। एक ग्रुप वैल्यू है और यहाँ पर भी हम ऑन चेंज दे रहे हैं और एक्टिव कलर दे रहे हैं, जैसे कि हम चेक बॉक्स के अंदर दे रहे थे। अब रेडियो बटन हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं कि भाई मल्टीपल वैल्यू है, उस मल्टीपल वैल्यू में से आपको मानो कि कोई सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करनी, जैसे कि जेंडर हमने यहाँ रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको मानो कॉमर्स आर्ट्स या साइंस लेना हो, राइट, तो उस समय पे भी हमें कोई सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जहां ऐसी सिचुएशन है वहां पर हम रेडियो बटन लेते हैं। अब रेडियो बटन में क्या होता है कि जितनी भी हमारी इस तरह की अलग अलग वैल्यू है, जैसे कि यहाँ 3 वैल्यू है, तो उनका हम एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक ग्रुप बनाया है, और ग्रुप की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि ये फर्स्ट रेडियो है, ये सेकंड रेडियो में ग्रुप वैल्यू 1, और जो थर्ड है उसके अंदर भी ग्रुप वैल्यू जो है हमारा 1 है। तो इन तीनों के तीनों रेडियो बटन का क्या किया है, हमने ग्रुप बना दिया है। और हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू दी है, तो बेसिकली यहाँ पे एक सिलेक्टेड जेंडर वैल्यू करके लिया हुआ है। और ये क्या किया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर मेल में मैंने 1, फीमेल में 2 और अदर में 3। तो जब भी मैं यहाँ देखो सिलेक्टेड जेंडर एक फंक्शन बनाया है, यहाँ से मैं 1 पास कर रहा हूँ, नीचे से मैं यहाँ देखिए 2 है, जस्ट उसके नीचे और बनाया वहां 3। यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा सिलेक्टेड जेंडर की वैल्यू चेंज होगी, और उसकी वैल्यू फिर मैं यहाँ मैच करवा रहा हूँ। अगर ये 1 है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और यहाँ पे 3, इस तरीके से मैच करवा रहा हूँ कि अगर मैच हो रही है तो वैल्यू 1 मिलेगी। 1 यानी कि वो जेंडर वैल्यू से मैच हो रही है। और जब भी जेंडर वैल्यू से इसकी वैल्यू मैच होती है, यानी कि वो सिलेक्टेड है, इस तरीके से। और अगर जेंडर वैल्यू से वैल्यू मैच नहीं होती तो वो अनसिलेक्टेड हो जाता है। तो बस ये बात, यही एक चीज है कि ये एक ग्रुप बनाएगा, और जब ग्रुप की वैल्यू से यहाँ पर जो रेडियो की वैल्यू है वो अगर मैच होगी तो वो सिलेक्टेड होगा, अदरवाइज वो अनसिलेक्टेड होगा। तो इस तरीके से रेडियो बटन काम करता है। और इस तरीके से इसमें हम ग्रुप और अलग चीज बना सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, जैसे कि रेडियस, जो हमने चेक बॉक्स के अंदर देखा था, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। वैसे वैल्यू डेंसिटी है, फोकस कलर है, तो ये कुछ चीजें हैं। होवर कलर है, होवर कलर बेसिकली वेब में आपको काम आएगा। और यहाँ पर तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से रेडियो बटन काम करता है। सेम वैसे ही आते हैं रेडियो लिस्ट स्टाइल पे। यहाँ पर भी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर हमें जैसे चेक बॉक्स में था वैसे टाइटल हमें मिलेगा। और यहाँ पर भी हमने कंट्रोल इन्फिनिटी का यूज किया हुआ है इसको, ठीक है, ट्रेलिंग करने के लिए। और यहाँ पर भी विजुअल डेंसिटी और एक्टिव कलर, तो सेम टू सेम चेक बॉक्स की जैसी बाकी सारी चीजें हैं। और ऊपर जो रेडियो बटन के लिए जो हमने ये चीजें यूज करी थी, सेम वही की वही चीजें हैं। ओके। और बस लिस्ट स्टाइल में फर्क ये है कि जो लिस्ट स्टाइल है वो आपको एक्स्ट्रा टाइटल है, सब टाइटल है, वो सब चीजें ऐड करने को देता है, जिससे आपको रो या अलग चीज लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम नीचे जाएं स्विच की ओर, तो स्विच में भी जस्ट सेम टू सेम ऐसा ही है कि आपको यहाँ स्विच बनाना है। ओके, एक काम मैं करता हूँ, मैंने आपको ये फंक्शन नहीं दिखाया है। मैं यहाँ आपको लेके जाता हूँ। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, जो भी जेंडर की वैल्यू वहां से पास हो रही है वहां पे सिलेक्टेड वैल्यू के सामने वो वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूँ, और सेट स्टेट कर रहा हूँ, जिससे कि जो भी वैल्यू है जिससे कि जो बिल्ड है हमारा फिर से री रेंडर हो जाएगा। और यही स्विच है। अगर आप जस्ट आप स्विच लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का देखो स्विच बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर भी आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं कि ये आपको ट्रू रखना है कि आपको फॉल्स रखना है, बस ये चीजें हैं। उसके अलावा ऑन चेंज पे यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड में जो भी मुझे वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। जैसे चेंज होगा ऑन तो ट्रू, और फॉल्स होगा तो मुझे यहाँ पर फॉल्स वैल्यू मिलेगी। और जो मैंने यहाँ इज ऑन है, इज ऑन के अंदर मैंने सिलेक्टेड जो मेथड है उसके अंदर इसकी वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो दे दी है, और सेट स्टेट कॉल कर दिया है।
यहाँ पर भी एक्टिव कलर मैंने दिया हुआ है कि ये जो एक्टिव होगा तो देखिए ये जो ट्रैकर का कलर, ये जो थंब का कलर चेंज हो रहा है और डीएक्टिव होने पर व्हाइट हो रहा है, इस तरीके से है। और ट्रैकर का कलर मैंने यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है। जब ट्रैकर पे होवर करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी लेता है। तो आपको जस्ट यहाँ पे मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी लिखना है और डॉट ऑल करके जो भी आपको कलर देना है वह आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें अगर कुछ प्रॉपर्टी देखें तो वही रेडियस है। थंब का कलर आप अगर आपको देना हो या एक्टिव ट्रैकर का कलर देना हो, ठीक है, तो उसमें ये सब अलग अलग। इनएक्टिव ट्रैकर का कलर आप देखिए, इनएक्टिव थंब का कलर व्हाइट था, तो यहाँ पर हम कलर, ये अगर इस तरीके से हम करते हैं और मैं अगर यहाँ करता हूँ, देखिए अब ये इनएक्टिव का जो कलर है वो रेड हो गया है। तो जस्ट काफी इजी है पढ़ने में भी और समझने में भी कि इस तरीके से हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। बस सेम टू सेम लिस्ट स्टाइल है, तो यहाँ पर भी वैसा है। लिस्ट स्टाइल में हमें यहाँ पर टाइटल ऐड करने को मिल रहा है, जैसा कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन में मिल रहा था। और बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो में वर्क कर रही है। एक नवा और भी है स्विच में, अगर आपको स्विच का मानो कभी इस तरह का मिलता हो, ये iOS में इस तरह का बेसिकली स्विच देखने को मिलता है, तो वही हमने लिया है। यहाँ पे कुपरटी में स्विच लिखना है। यहाँ पे अगर आपको वैल्यू ऑन चेंज, बाकी सब जो ऊपर है वही। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर एक्टिव कलर आप दे सकते हो और जो थंब का कलर है वो दे सकते हो। इसके अलावा ट्रैकर का कलर अगर आपको देना हो तो वो आप दे सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ चीजें थी जो मेरे को लग रहा था कि हमें कवर करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे विजिट तो हमने कवर कर दिए हैं। कुछ ये विजिट छूट रहे थे जो बेसिक विजिट है। इसके अलावा हम अब धीरे धीरे काफी एडवांस विजिट लेके आएंगे, जैसे कि अब एनिमेशन की ओर हम जाने वाले हैं कि एनिमेट कैसे करवा सकते हैं। बट उससे पहले मैं चाहता था कि कुछ बेसिक विजिट जो है वो हम कवर करें। तो आई थिंक अभी तक हमने काफी विजिट कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है हमारे, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।